मैं अनूप जी का अब रुख कर रही हूं। बार बार आप कांग्रेस का भी जिक्र कर रहे हैं। अनूप जी, क्या पहले की सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया? फैसला लेते लेते देरी हो गई है और अब जब विचार इस पर किया जा रहा है तो समाजवादी पार्टी क्या इसके समर्थन में है? क्या पक्ष रखना चाहेगी? समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को भारतवासी होने पे और भारत माता का सेवक होने पर गर्व। और हम याद दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी विचारधारा के तमाम नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत माता की जय का नारा बोला था। डॉक्टर लोहिया रहे हों, आचार्य नरेंद्र रहे हों, जयप्रकाश नारायण जी रहे हों, पटवर्धन जी रहे हों। और डॉक्टर लोहिया ने अपने एक लेख में लिखा था कि हे भारत माता, हमें शिव का मस्तिष्क दो, कृष्ण का हृदय दो और राम का कर्म और मर्यादा दो। यानी भारत माता कहिए, इंडिया कहिए, हिंदुस्तान कहिए, भारतवर्ष कहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी मातृभूमि है, हमारा देश है, ये बात महत्वपूर्ण है। यहाँ सबसे ज्यादा सोचने की बात मेरी दृष्टि से ये है कि समाजवादी विचारधारा का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिवार के एजेंडे पर चलने वाली पार्टी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता संविधान द्वारा किसी भी पद पर न होते हुए भी देश का एजेंडा तय कर रहे हैं। यहाँ ये बात हमारे विचार की है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भारत करने का विचार तभी क्यों आया जब सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि हम सबको भारत नाम का प्रयोग करना चाहिए। इसके पहले 6 साल श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। क्या उनकी भारत के प्रति निष्ठा, देश के प्रति निष्ठा, भारतीय संस्कृति प्रति निष्ठा संदिग्ध थी? तब उन्होंने इंडिया हटा करके भारत की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी डिजिटल इंडिया का नारा देती है, मेक इन इंडिया का नारा देती है, खेलो इंडिया का नारा देती है, बीजेपी फॉर इंडिया का नारा देती है। आज ऐसा क्या हो गया कि आपको भारत याद आ गया? और इससे भी ज्यादा सोचने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इंडिया के गठन के बाद से इतनी विचलित है और अभी क्यों इंडिया जब गठित हुआ उसके 1.5 महीने बाद आपको क्यों ये याद आ गया कि भारत नाम कर दिया जाए? और अब आप कहते हैं भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, भारतवर्ष की बात करते हैं, भारत सरकार के मूल्यों की, भारत देश के मूल्यों की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रिया जी कि इसी भारत देश ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तिरंगा झंडा अपनाया था। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने और देश ने, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा ने उस समय में तिरंगे झंडे का विरोध क्यों किया था? यानी कि समाजवादी पार्टी का पक्ष ये है कि ये सब कुछ संचालित हो रहा है नागपुर के आरएसएस मुख्यालय से और यहाँ सिर्फ सरकार उस फैसले को सबके ऊपर थोप रही है। आप इस चीज को मान के चल रहे हैं? और ये सरकार चाहती है कि ये देश मूलभूत मुद्दों पे न जाए, महंगाई पे न जाए, बेरोजगारी पे न जाए, चीन से भारत की सीमाओं को सुरक्षा के सवाल पर न जाए, मणिपुर के हालात पे न जाए। प्रधानमंत्री जी और सरकार के ऊपर जो ये आरोप लगते रहे कि कुछ निजी उद्योगपति घरानों के साथ सरकार की सहानुभूति है, उन पर चर्चा ना हो, इसलिए इस तरीके के मुद्दे उठा करके पूरे देश में एक भावनात्मक ठगी करने का काम करना चाहिए। गौरव रघुवंशी भी बीएसपी के नेता हमारे साथ बने हुए। गौरव जी, आपसे इस मुद्दे को लेकर के पहले भी चर्चा हुई है और तब उस वक्त आपने कहा था कि इस पर विचार किया जाना चाहिए, खुले दिल से इसका स्वागत भी आप करने को तैयार थे। लेकिन आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तमाम बड़ी बातें उन्होंने रखी। आपने भी बखूबी उस सारी चीजों को देखा होगा, वो सारी बातें उनकी याद होगी, मुझे याद दिलाने की यहाँ जरूरत नहीं है। एकाएक इस तरीके से पलटी क्यों सर? कल आपकी विचारधारा कुछ और थी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं मायावती, ये कहती हैं इस चीज का हम खंडन करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रिया जी, सर्वप्रथम तो कृष्ण जन्माष्टमी की सबको शुभकामनाएं। देखिए प्रिया जी, बहन जी ने एक चीज स्पष्ट कही और ये आशंका जाहिर की कि इंडिया शब्द को विवादित करने के लिए इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के मिले प्रमुख। जैसा कि उन्होंने कहा, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कोई भी देश हित का कार्य होगा तो उसमें हम लोग साथ खड़े होंगे। आप नाम परिवर्तित करने के लिए जो संविधान में नाम बाबा साहब ने दिया था, ये सीधा सीधा बाबा साहब का अपमान है और जो भाजपा करने जा रही है। और भाजपा को आज ही क्यों याद आएगा? जैसे अनूप सांडा जी ने कहा, आज
देखिए, कोई भी जायज़ बात होगी, चाहे वो अनूप सांडा जी बोले, सपा बोले, भाजपा बोले, हम लोग उसमें जो जन हितकारी होगी उसके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। इन्होंने तमाम अभियान चलाए भाजपा ने, तब इनको भारत नहीं याद आया। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, और उसके पहले सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान चला शाइनिंग इंडिया। तब इंडिया शब्द से इनको कोई गुरेज नहीं था। तब इंडिया शब्द, आज अचानक 2023 में कैसे ये एकदम इंडिया शब्द इनके लिए एकदम अछूत हो गया? क्या विपक्ष का नाम इंडिया रखने के बाद क्या सारा देशभक्ति का ठेका क्या भाजपा के पास? अच्छा, चलिए मान लीजिए सरकार से कहीं चूक हुई है, उसे ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सरकार अगर ध्यान दे रही है तो क्या ये फैसला स्वागत योग्य नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों है? आज हम 70 वर्षों से जिस शब्द के साथ आत्मसात किए हुए हैं, वी लव इंडिया कहते थे, क्या वो गलत था? ये हमारे, क्या चाइना और चीन दो नाम नहीं है? 70 वर्षों के पहले जो भारतवर्ष था उसे भूलने को तैयार हैं आप? हो सकते क्या? इनको इंडिया से नफरत क्यों है? नहीं, इंडिया से नफरत क्यों है? और आपको बता रहे हैं, भारतवर्ष की स्वतंत्रता के पहले भारत का नाम हिंदुस्तान हुआ करता था, न कि भारत हुआ करता था। ये गलत तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान को इंडस वैली के नाम पे, जब इंडस वैली हिंदुस्तान के अंदर थी, हिंदुस्तान, तब इंडस वैली के नाम पे इसका नाम इंडिया रखा गया था। ये तथ्यों को जरा सही करें। कभी भारत नाम रहा ही नहीं, हिंदुस्तान नाम रहा है, चाहे वो किसी कैसा ही रहा हो। आज हिंदुस्तान नाम से क्यों, हिंदुस्तान से भी इनको नफरत हो गई। विश्वात्मा जी है राजनीतिक विश्लेषक, उनका मैं रुख कर लूं, उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। आलोक जी, एक और कमेंट में ले लूं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने की जो एलिगेशंस इस वक्त ऑपोजिशन सरकार पे लगा रही है, और क्या इसी पे जनता वोट करने जाएगी कि भारत या इंडिया क्या होना चाहिए नाम? सरकार जो ये फैसला ले रही है वो सही है या नहीं है? या जनता जब वोट पोलिंग बूथों का रुख करेगी तो उसके अपने मुद्दे होंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है रामचरितमानस में कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखे दिन तैसे। आज विपक्ष इस सवाल को इसलिए घेर रहा है कि आप ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम INDIA लिख दिया और वो शार्ट में इंडिया बोला जाता। तो इलेक्शन में इस शब्द के इस्तेमाल करने के जो दुष्परिणाम होंगे, उस बात को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भारत के नाम को एक्चुअली बदलने का काम नहीं है, लेकिन संशोधित करने की बात हो रही है। तो इसके दोनों बातें हैं। विपक्ष जिस नजरिए से इस घटना को देख रहा है, उसको देखने की स्वतंत्रता है, वो देख सकता है। लेकिन एक बात सोचने की तो है कि जब कांग्रेस का शासन बहुत दिनों तक था, ये काम कांग्रेस को पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि किसी भी देश के 2 नाम 3 नाम नहीं होने चाहिए, एक ही नाम होना चाहिए। जब यहाँ पर अंग्रेज थे तो उनको इंडिया शब्द सूट करता था, क्योंकि उनकी जुबान बाकी चीजें वो मैच करती थी। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद इंडिया शब्द रह जाए, ये बात बहुत उचित नहीं थी। कुछ दिनों तक इसे उचित कहा भी जा सकता था, क्योंकि तमिलनाडु में, केरला में, उड़ीसा में, आसाम में यहाँ पर ऐसी पोजीशन थी कि वो हिंदी जो लिपि है वो नहीं चलती और इसका प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत आ रही थी उन लोगों को। तो इसलिए अगर वो इंडिया शब्द को कुछ दिन चलाया गया तो ठीक भी कहा जा सकता है। मेरा कहना केवल गलती इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस टाइम को चुना, जबकि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी 10 साल से शासन में है, ये काम पहले कर देती तो बहुत अच्छा होता, और भी अच्छा होता अगर ये काम कांग्रेस ने अपने रिजीम पर दिया होता। बोलिए आलोक जी, फिर मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है सर। ये काम पहले किया होता तो अच्छा होता। टाइमिंग को लेकर के खास करके सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, तुष्टीकरण की राजनीति में इंडी अलायंस जो है, कमांडिया गठबंधन भारत से चिड़ क्यों कर रहा है? भारत के मूल सनातन धर्म का अपमान करने पर तो तुल गया है, रामचरितमानस का अपमान करता है, कोई बोलता नहीं है। भारत को सनातन धर्म को जड़ मूल से खत्म करने की बात करती है, ये कमांडिया गठबंधन चुप रहता है। तो ये भारतवर्ष के इसका जो मूल है सनातन धर्म है, ये उसका समाप्त होने पर भी जब ये चुप रहता है तो इनसे हम और क्या आशा रख सकते हैं कि देश के लिए क्या योगदान देंगे? मैं कहना चाहता हूं कि हम कोई नाम बदलने की बात तो हमने अभी तक करी नहीं है।
कोई ऐसा प्रस्ताव भी नहीं आया है। लेकिन जो संविधान की मूल धारणा में जो लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत,